बहुत बुरी हालत है, यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर। उनका डॉलर जो है तकरीबन 80 रुपए के राउंड अबाउट है इंडियन रुपी के, और हमारे यहाँ पे है 270। कितना ज्यादा फर्क क्यों आ गया, ये मेरा सवाल है। ये नहीं मैं कह रहा डॉलर कि वो कैसे बेहतर हो गया। वो जो आप कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये सूरत हाल है, आलमी एयरलाइंस ने धमकी दे दी है, उनके को $250 मिलियन से ज्यादा फंस गए कि फ्लाइटें पाकिस्तान में बंद कर देंगे। आज की बल्कि एक और खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। यानी $1 पर 85 रुपए गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। और रोटी 60 रुपए की होने वाली है। सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, जरदारी भी चोर है, वो ऐसी चोर है, हुक्मरान बनाया। जो आपके साथ इंटरनेट की और डिजिटल कंपनीज काम करती हैं, वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ वो राब्ता खत्म करने वाले हैं। और तो ये नतीजा किस बात का हो रहा है? ये रोजाना की बुनियाद पे जो बैरूनी अदायगी पे डिफॉल्ट हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सुप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं आप अखलाकियात की। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय रुपए की तुलना पाकिस्तानी रुपए से कर रहा है। आज भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपए और पाकिस्तानी रुपया 280 से भी ऊपर पहुंच गया है। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन कट्टरता और आतंक की लत पाकिस्तान को बर्बादी के रास्ते पर ले गई। आज पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चीन से लेकर सऊदी अरब तक किसी ने पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया। जो पाकिस्तान हर साल भारत को बदनाम करने के लिए और भारतीय दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर देता था, वो चंद करोड़ डॉलर के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है। अपनी ही जनता पर टैक्स लगाने को मजबूर है। दरअसल पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाने में इतना बिजी हो गया कि उसे अपनी जनता की चीखें सुनाई नहीं दी और अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि आज 21st सेंचुरी में जब दुनिया जो है वो इस वक्त स्पेस की बातें कर रही है, ओवर द होराइजन बातें कर रही है। आज की बल्कि एक और खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सुप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं आप अखलाकियात की। अपने मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने की आप एक्सट्रीम कर रहे हैं। आप देखें ना, सिस्टम के खिलाफ जिसके खिलाफ आपको हुक्म दिया जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं बगावत करो। सिस्टम में कौन है? आपके इदारे सारे जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थोड़ी ने। आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। कभी मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा चीमा साहब कि हर पाकिस्तानी पे फर्ज बनता है कि वो सारा दिन भारत के मीडिया को सुने। शायद शर्म आ जाए कि ये वही लोग हैं, हमारी जुबान है, हमारा ही कल्चर है। वो सालन रोटी भी साढ़े वाली खाते नहीं यार। वो कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं बस। लेकिन ये हूं तो मैं साढ़े पठान यार भी तुहाडे उत्ते जे 80 गड्डी बना ले 80-85 अफगानी अपना साढ़े नसवार वाले भरा भी अगे लंघ गए। 80-85 अफगानी का डॉलर मिल रहा है इसमें। और फ्री फॉल मोड में है रुपया इस वक्त, बहुत बुरी हालत है, यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर। जबकि हमारे जो वजीर खजाना है वफाक के, वो फरमाते हैं कि मईशत अल्लाह ने बेहतर करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अल्लाह पाक जब चाहे सब कुछ ठीक हो सकता है। बट इंसान को नायब बनाकर भेजा गया है और अगर किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी में तो उसके ऊपर अगर काम नहीं करता तो फिर सवाल किससे किया जाए? शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो हिकमत अमली अपनाई गई, जो फैसले अपनाए गए, वो कौमी सलामती और कौमी मफादात से मुतसादिम थे और कुछ फैसलों को मैं कहूँगा कि पुरअसरार थे और उनको वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। कभी अगर कटहरे में लाया जाता है तो उसका जवाब नहीं पेश कर सकेंगे ये क्यों किए गए।
और मुझे तो ऐसा नजर आता है कि एक मुल्की अशराफिया को फायदा पहुंचाया गया, ताकतवर तबकों को, जिनको आप माफिया कह सकते हैं। एक और बैरूनी माफिया है, जो एक मुल्क है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहता है, उसके भी अज़ाइम पूरे किए गए। और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का ये एक नापाक गठजोड़ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये तबाही बर्बादी आई है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले 3 फिगर्स दे दूं तो हर चीज वाज़ेह हो जाए कि हुआ क्या है। देखिए 28 फरवरी को 2022 को हमारा डॉलर जो था, $1 177 रुपए 177.77 था। अब उसके बाद 11 महीने में ये हो गया 262, यानी $1 पर 85 रुपए गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अब आप ये देखें कि जो मुल्क, और ये गिराया गया है, गिरा नहीं है, रुपए की कदर दानिस्ता गिराई गई है, हिकमत अमली के तहत, गठजोड़ के तहत, पुरस्कार तरीकों से, और इसके पे भी कटहरे में आने वाली बात है। दूसरा ये था कि रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स 28 फरवरी से अब तक $12.5 अरब गिरे हैं 11 महीने में, यानी $1 अरब महीना, और इस वक्त जो है ना सिर्फ $3.7 अरब हैं। तो ये इन दो चीजों में बाद में मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब डार साहब तशरीफ लाए तो उनको ये पता था कि मिफ्ता इस्माइल के गलत फैसलों की वजह से किस्त मिलने में देर हुई है, और हमें 1700 अरब के टैक्स लगा के IMF से किस्त लेनी पड़ी। मतलब ये था कि IMF अपनी शराइत को नरम करने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि 27 अक्टूबर को जो उन्होंने चार्ज लिया, तो ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक वो IMF से मामला तय कर लेते, तो वो तबाही बर्बादी नहीं आती। आप जितना डिले किया उतने रिजर्व गिरे, उतने रुपए की कदर गिरी। बुरे हालात हैं, उससे बदतर है। अभी आगे और होने हैं, और नजर आ रहा है अच्छा नहीं होना यहाँ पे, अच्छा नहीं होगा। सिंध के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर नारे लग रहे हैं। सिंध के अंदर तो एंड हो गई है, वो कह रहे हैं कि भाई कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। इसको कैसे देखते हैं आपके सिंध के अंदर इस किस्म के नारे? भाई ये तो अवाम को चूज़ करना है ना उन्होंने, कि अवाम किस साइड पे है। उन्होंने एक ही मुल्क में रहना है या डिवाइड रूल खेलने हैं, तो वैसे चलता रहेगा। ये तो पहले भी चला है, आगे भी चलेंगे। ये पॉलिटिशियन या आर्मी, ये तो ये कर रहे हैं। ये अब आर्मी भी इन्वॉल्व है। आप जनरल देख लें, जो यहाँ के हायर रैंक पे जो लोग हैं, वो सारे इस खेल में नज़र आ रहा है, सारा इन्वॉल्व है। एक बंदा एक साइड पे है, बाकी पूरी जो कैबिनेट है या दूसरे लोग वो एक साइड पे। लाइट आपने देखी, पूरे मुल्क के अंदर लाइट नहीं थी। नहीं, ये माशाल्लाह ये हमें बता रहे हैं कि अंधेरों में कैसे रहना। तो लाइट के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क का मसला नहीं था, ये बाहर से किसी मुल्क का साइबर अटैक है। ओए सारे चोर ने, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी, ओए सारे चोर है ये, ओए इन्हां नूं वोट कोई ना पावे करे। तो ये तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, जो लाइट गई है इसके बाहर के किसी ताकत ने। छो साडी महंगाई घट करो, असि तो LPG गैस नहीं पूरी भी होंगी। ओए सारे चोर ने।